Hello students. Today I am going to explain you that how to create a database using MySQL statements. इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने पीसी में MySQL इंस्टॉल करना है। MySQL इंस्टॉल करने के बाद इसको जब स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, देन MySQL सर्वर एंड MySQL सर्वर कमांड लाइन क्लाइंट, इस पे क्लिक कर देना, ये स्टार्ट हो जाएगा। अब जब आप डाटाबेस इंस्टॉल करते हो उस टाइम आपसे एक पासवर्ड पूछा जाता है। डाटाबेस मीन्स MySQL को जब इंस्टॉल करोगे तो आपसे एक पासवर्ड पूछा जाएगा। वो पासवर्ड आपके MySQL के लिए सेट हो जाता है। तो जब भी आपको MySQL स्टार्ट करना होगा आपको वो पासवर्ड देना होगा। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ। ये पासवर्ड देने के बाद क्या होगा, ये MySQL का कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। ये लिखा हुआ आ जाए MySQL, ये कमांड प्रॉम्प्ट है। कमांड प्रॉम्प्ट जब आ जाए इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि अब MySQL रेडी है। प्रॉम्प्ट मीन्स रेडी। नाउ MySQL इज रेडी टू एक्सेप्ट द स्टेटमेंट्स। कोई भी स्टेटमेंट अब हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। हमारे स्टेटमेंट्स हमारी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आगे काम करेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कौन से देता हूँ, फर्स्ट स्टेटमेंट में दूंगा एक डाटाबेस को क्रिएट करने। तो डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज होती है, क्रिएट डाटाबेस। क्रिएट CREATE, क्रिएट डाटाबेस। फिर आगे उस डाटाबेस को जो भी हम नेम देना चाहें, जैसे सपोज मैं नेम देना चाहता हूँ स्टूडेंट, क्रिएट डाटाबेस स्टूडेंट, और फिर सेमीकोलन। ये ध्यान रखना है हर स्टेटमेंट के एंड में, हर इंस्ट्रक्शन के एंड में सेमीकोलन यूज़ करना है। अगर हम सेमीकोलन यूज़ नहीं करेंगे तो MySQL उस स्टेटमेंट का एंड कंसीडर नहीं करेगा। वो फिर हमारे से आगे फर्दर स्टेटमेंट की डिमांड करेगा। जैसे सपोज यहाँ पे मैं विदाउट सेमी कोलन के एंटर कर देता हूँ तो ये एरो मार्क आ जाएगा, राइट एरो। राइट एरो का मतलब MySQL इज सेइंग दैट योर स्टेटमेंट इज नॉट कंप्लीट, प्लीज़ कंप्लीट इट। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेमी कोलन दे देंगे। सेमी कोलन दे के एंटर करें क्वेरी ओके। जब ये क्वेरी ओके का मैसेज आ जाए इट मीन्स हमारी क्वेरी, हमारी स्टेटमेंट सक्सेसफुली रन हो गई है और हमारा डाटाबेस क्रिएट हो गया। अगर मैं देखना चाहूँ अपना डाटाबेस कि मेरा डाटाबेस क्रिएट हुआ है, उसका नेम शो होना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक और स्टेटमेंट यूज़ कर सकता हूँ, शो डाटाबेसिस। शो डाटाबेसिस से वो क्या करता है, जितने भी डाटाबेसिस क्रिएट किए हुए हैं, जितने भी अब तक हम डाटाबेसिस क्रिएट कर चुके हैं वो सब दिखा देते हैं। शो डाटाबेसिस, फिर सेमीकोलन, ये दिखा रहा है MySQL शो डाटाबेसिस इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL परफॉर्मेंस स्कीमा, स्टूडेंट टेस्ट। ये जो इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL और परफॉर्मेंस स्कीमा, टेस्ट, ये डाटाबेसिस ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड होते हैं। हमने जो अपना डाटाबेस क्रिएट किया स्टूडेंट, वो ये यहाँ पे नेम शो कर रहा है। ठीक, इट मीन्स हमारा डाटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। क्रिएट करने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस डाटाबेस को ओपन करना होगा। ओपन करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, यूज़ स्टेटमेंट। यूज़ स्पेस डाटाबेस का नेम, यूज़ स्टूडेंट। इससे क्या होगा, हमारा डाटाबेस चेंज हो जाएगा। अब हमारा करंट डाटाबेस कौन सा आ जाएगा, स्टूडेंट डाटाबेस आ जाएगा। डाटाबेस चेंज्ड, इट मीन्स हमारा डाटाबेस ओपन हो चुका है। अब हम इस डाटाबेस के अंदर कुछ टेबल्स क्रिएट करेंगे। टेबल्स क्रिएट करने के लिए एक स्टेटमेंट यूज़ होगी, एक कमांड यूज़ होगा, दैट इज़ क्रिएट टेबल। पहले हम एक कमांड यूज़ कर चुके हैं क्रिएट डाटाबेस, जिसकी हेल्प से हम डाटाबेस क्रिएट कर रहे थे। अब उस डाटाबेस में टेबल क्रिएट करने के लिए हम एक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल और क्रिएट डाटाबेस दोनों के दोनों कमांड्स किस कैटेगरी में आते हैं, दैट आर अंडर द DDL कमांड्स। इनको बोला जाता है DDL कमांड्स। एक्चुअली टेबल या डाटाबेस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी कमांड्स यूज़ होंगे वो सब किसके अंदर आते हैं, DDL के अंडर आते हैं। जैसे
एक क्रिएट टेबल यूज़ करेंगे, उसकी हेल्प से हम इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे कि उसके अंदर टेबल का नाम क्या होगा, ये हम डिफाइन करेंगे। साथ में ये डिफाइन करेंगे उसके अंदर कौन कौन से फील्ड्स लेना चाहते हैं, उन फील्ड्स में किस किस टाइप की वैल्यू हम इंसर्ट करना चाहते हैं, वो सब किसकी हेल्प से डालेंगे हम, DDL की हेल्प से। एक इसी तरह मान लो उस टेबल के स्ट्रक्चर में किसी फील्ड में हमने कोई चेंज करना है, उसके लिए हम एक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे अल्टर टेबल। अल्टर टेबल भी किसके अंडर आएगा, DDL स्टेटमेंट्स के अंडर। इसी तरह उस स्टेटमेंट उस स्ट्रक्चर को हम डिलीट करना चाहते हैं, मान लो टेबल के पूरे स्ट्रक्चर को डिलीट करना है, उसके लिए हम स्टेटमेंट यूज़ करेंगे ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल भी किसके अंडर आएगी, वो भी DDL स्टेटमेंट्स के अंडर आएगी। बट जिन भी स्टेटमेंट्स की हेल्प से इन टेबल्स का डाटा मैनिपुलेट करेंगे, इनमें डाटा डालेंगे, इनका डाटा डिलीट करेंगे, मीन्स इसके अंदर रिकॉर्ड डालेंगे, रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे या रिकॉर्ड को चेंज करेंगे, रिकॉर्ड को देखेंगे, वो सब स्टेटमेंट्स जिनकी हेल्प से हम ये सब ऑपरेशन करेंगे डाटा से रिलेटेड, वो सब किसके अंडर आती हैं, DML के अंदर। DML मीन्स डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मीन्स जैसे हम आगे चल के एक कमांड यूज़ करेंगे इंसर्ट की हेल्प से हम इसके अंदर रिकॉर्ड डालेंगे, वो भी किसके अंदर आएगा, DML स्टेटमेंट्स के अंदर। हम एक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे डिलीट की हेल्प से हम इसके अंदर के कुछ रिकॉर्ड्स डिलीट करेंगे, वो भी किसके अंदर, किस कैटेगरी में आएगी, DML के अंदर। इसी तरह हम एक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे अपडेट, किसी रिकॉर्ड में कोई चेंजिंग करनी है उसके लिए अपडेट का यूज़ किया जाएगा, वो भी किसके अंदर आएगा, DML के अंदर। इसी तरह रिकॉर्ड्स देखने के लिए हम स्टेटमेंट यूज़ करेंगे सेलेक्ट भी किसके अंडर आएगी, DML स्टेटमेंट्स के अंडर आएगी। तो इसके डाटा को मैनिपुलेट करने से रिलेटेड जितनी भी स्टेटमेंट्स आएंगी वो सब किस कैटेगरी में आएंगी, DML में। और स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी कमांड्स, जितने भी स्टेटमेंट्स हम यूज़ करेंगे वो सब किस कैटेगरी में आएंगे, दोज विल अंडर DDL स्टेटमेंट्स। अब जब हम इसके डिफरेंट फील्ड्स डिफाइन करेंगे, डिफरेंट फील्ड टाइप्स डिफाइन करेंगे, तो वैसे तो MySQL में हमारे पास बहुत सारे डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं, बट इनिशियल स्टेज पे हम सिर्फ 5 ही डाटा टाइप्स लेके चलेंगे। फर्स्ट वन इज़ इंटीजर हम किसके लिए लेंगे, जिन फील्ड्स में हमें बिना डेसिमल पॉइंट्स वाली न्यूमेरिक वैल्यू डालनी है उनकी टाइप हम क्या लेके चलेंगे, इंटीजर। इसी तरह डेसिमल, जिन फील्ड्स के अंदर हमें पॉइंट वाली न्यूमेरिक वैल्यू डालनी है, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट वाली न्यूमेरिक वैल्यू डालनी है, उन फील्ड्स को हम कैसा डिफाइन करेंगे, उन फील्ड्स को हम डिफाइन करेंगे हमेशा डेसिमल टाइप का। और किसी फील्ड में अगर हमें डेट की वैल्यू डालनी है, डेट डालनी है, तो उस फील्ड को हम किस टाइप का डिफाइन करेंगे, डेट टाइप का। किसी फील्ड के अंदर मान लो मेरे को अल्फ़ाबेटिक वैल्यू डालनी है या अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक का कम्बिनेशन डालना है, तो उसके लिए मैं 2 फील्ड टाइप यूज़ कर सकता हूँ, कैर या वेर कैर। कैर या वेर कैर में एक्चुअली मैं किसी भी टाइप का डाटा डाल सकता हूँ, यानी कि उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी डाली जा सकती हैं। बट सपोज़ एक तो हम फील्ड को डिफाइन करें डेसिमल इंटीजर टाइप या डेसिमल टाइप और उसमें न्यूमेरिक वैल्यू डालें, और एक हम फील्ड को डिफाइन करें कैर या वेर टाइप और उसके अंदर डेसिमल वैल्यू इंसर्ट करें। उसके अंदर डिफरेंस क्या आ जाएगा, जब हम फ्यूचर में किसी टाइप की कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो जो डेसिमल या इंटीजर वाले फील्ड्स थे उनकी हेल्प से तो हम कैलकुलेशन नॉर्मल वे में कर पाएंगे, लेकिन अगर वो सेम वैल्यू हमने उस फील्ड को कैर या वेर कैर डिफाइन करके फिर उसके अंदर डाली हुई है, तो हम उन फील्ड्स के बेसिस पे हम फ्यूचर में नॉर्मल वे में कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक, इसलिए न्यूमेरिक वैल्यूज़ को हमेशा इंटीजर या डेसिमल में लेके चलना है, और वो ऐसी वैल्यूज़ जिन पे हमें कैलकुलेशन नहीं करनी, और जो जिसमें अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक का कम्बिनेशंस वगैरह हो सकता है, उनको हमेशा कैर या वेर कैर में लेके चलना है। अब कैर और वेर कैर इन दोनों डाटा टाइप्स में भी एक मेजर डिफरेंस होता है। इनको समझने के लिए मान लो मैं एक डाटा फील्ड, एक फील्ड का नेम ले लेता हूँ नेम, उसकी टाइप डिक्लेयर कर देता हूँ कैर, और उसके अंदर
मैक्सिमम लेंथ डिफाइन कर देता हूँ 50। और उसके बाद जब इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके उसके अंदर वैल्यूज़ डालूंगा, उसके अंदर नेम डालूंगा, नेम के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी सिर्फ राज, राज वैल्यू डाल दी। उसके बाद जब अब ये इसको हार्ड डिस्क में स्टोर करेगा, हार्ड डिस्क में स्टोर करेगा तो क्योंकि मैंने इसकी मैक्सिमम लेंथ 50 दी थी, तो हार्ड डिस्क में ये इसके लिए 50 करेक्टर ही रिज़र्व करेगा। बाकी 47 करेक्टर, पहले 3 तो यूज़ हो गए राज, बाकी 47 करेक्टर ब्लैंक रिज़र्व हो जाएंगे, वो किसी और यूज़ में नहीं आ पाएंगे। जबकि उसी फील्ड को मान लो मैं वेयर कैर टाइप यूज़ कर देता हूँ, वेयर कैर टाइप डिक्लेयर कर दिया, मैक्सिमम लेंथ वहाँ पे भी 50 दे दी। अब जब उसमें राज दूंगा तो मैक्सिमम लेंथ तो इसमें भी 50 यूज़ कर पाऊँगा, लेकिन अब राज दिया है तो उसके लिए हार्ड डिस्क में सिर्फ 3 स्पेसिस वेस्ट होंगे, बाकी 47 स्पेसिस वो रिजर्व नहीं करेगा, वो हमारे सेव हो जाएंगे, वो बच जाएंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें कैर टाइप का भी यूज़ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब कैर और वेर कैर दोनों में ही हम अल्फ़ाबेटिक यानी कि वैल्यू डाल सकते हैं, तो हमें हमेशा वेर कैर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा हार्ड डिस्क में स्पेस बचते हैं। बट एक्चुअली फ्यूचर में जब इन रिकॉर्ड्स की प्रोसेसिंग होगी, अगर किसी फील्ड को मैंने कैर टाइप डिक्लेयर किया हुआ है, उसकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है, 50% तक फास्ट होती है, रेदर देन द फील्ड्स विच आर डिक्लेयर्ड यूजिंग वेर कैर टाइप। वेर कैर टाइप की बजाय 50% फास्ट प्रोसेसिंग होती है। इसलिए अगर कोई ऐसा फील्ड है जिसमें नंबर ऑफ करेक्टर्स फिक्स है, जैसे मान लो पासवर्ड के लिए है और हमने एक फील्ड लिया पासवर्ड, और पासवर्ड उस फर्म का हमेशा ही 6 करेक्टर का होता है, तो उसको कैर टाइप ले सकते हैं ताकि फ्यूचर में प्रोसेसिंग भी फास्ट हो। लेकिन अगर किसी में वेरिएबल लेंथ के करेक्टर्स आ सकते हैं और वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो हमें हमेशा किस टाइप का लेना चाहिए, वेर कैर टाइप का लेना चाहिए। तो क्रिएट टेबल की हेल्प से हम टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करें कि उसमें कौन कौन से फील्ड हम लेना चाहते हैं, उनकी टाइप्स क्या है और उनकी मैक्सिमम लेंथ क्या है। अब हर एक फील्ड की नेम और टाइप ये तो हमें डिफाइन करनी है, साथ में लेंथ भी डिफाइन करनी होती है। बट डिफ़ॉल्ट लेंथ अगर हम डिफाइन ना करें तो अपने आप ही MySQL ले लेते हैं, एक ऑप्टिमम वैल्यू डिफ़ॉल्ट लेंथ की अपने आप ले लेते हैं। जैसे इंटीजर टाइप में एक ऑप्टिमम वैल्यू ले लेगा, डेसिमल टाइप में एक ऑप्टिमम वैल्यू ले लेगा, और कैर वेर कैर टाइप सब में एक ऑप्टिमम वैल्यू लेंथ की ले लेता है। बट कैर और वेर कैर टाइप में वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या लेता है, 50 लेता है। अब 50 ले रहे हैं, मान लो हम नेम फील्ड ले रहे हैं, नेम फील्ड के अंदर हम नाम डाल रहे हैं सिर्फ राज, और उसको हम कैर टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं, कैर टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसके अंदर वो 50 करेक्टर उसके लिए रिजर्व कर देगा। तो इसलिए हम जब भी कैरेक्टर यानी कि कैर या वेर कैर टाइप का डाटा लेंगे, उसके लिए तो हमेशा लेंथ हम खुद डिफाइन करेंगे कि मैक्सिमम लेंथ हमारी कितनी हो सकती है। बट जब हम इंटीजर, डेसिमल, डेट वगैरह कोई भी और डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई लेके चल लेंगे, हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो अब इस स्टूडेंट डाटाबेस में मैं सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करूँगा यूजिंग DDL स्टेटमेंट क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल का क्या सिंटैक्स है, क्रिएट CREATE, सिंटैक्स का मतलब होता है मेथड ऑफ यूजिंग, मेथड ऑफ राइटिंग। क्रिएट फिर स्पेस दे के टेबल, टेबल फिर आगे टेबल का नेम, टेबल का नेम मान लो मैं दे देता हूँ इन्फो। उसके बाद एंटर करूँगा, फिर इसके बाद मैं डिफाइन करूँगा इसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब इसके अंदर फील्ड क्या क्या लेने हैं। तो पैरेंथेसिस, लेफ़्ट पैरेंथेसिस स्टार्ट करना है, छोटी ब्रैकेट लेफ़्ट साइड वाली ये स्टार्ट करनी है। पहले फील्ड को डिफाइन करना है ADMNO, एडमिशन नंबर। एडमिशन नंबर को मान लो मैं इंटीजर टाइप दे देता हूँ, क्योंकि मैं इंटीजर टाइप वैल्यू इसमें डालना चाहता हूँ बिना डेसिमल पॉइंट वाले नंबर, ठीक। फिर कोमा दे के एंटर करके नीचे सेकंड फील्ड डिफाइन करूँगा। सेकंड फील्ड मैंने डिफाइन कर दिया नेम, नेम को ले लिया मैंने वेयर कैर टाइप,
वेयर, क्योंकि इसमें वेरिएबल लेंथ के करेक्टर आ सकते हैं, वेयर केयर, और इसकी मैक्सिमम लेंथ दे दी 20। अब क्योंकि ये करेक्टर फील्ड है इसलिए इसकी लेंथ मैंने खुद डिफाइन की है, ठीक। इसी तरह नेक्स्ट फील्ड ले लेता हूँ मैं, एड्रेस। एड्रेस इसकी भी, इसको भी मैंने वेयर केयर टाइप दे दिया, और इसकी भी मैक्सिमम लेंथ ले ली मैंने 50। फिर एंटर। नेक्स्ट फील्ड मैंने ले लिया मोबाइल। मोबाइल को मैंने फिर से इंटीजर टाइप ले लिया। मान लो मैं सिर्फ इतने ही फील्ड लेना चाहता हूँ, तो उसके बाद राइट पैरेंथेसिस लेना है, यानी कि इस पैरेंथेसिस को क्लोज करना है, फिर सेमीकोलन दे देना है और एंटर कर देना है। इससे क्या होगा, क्वेरी ओके आ जाएगा, इट मीन्स हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब मान लो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि करंट डाटाबेस में कौन कौन सी टेबल्स मेरी क्रिएट हो चुकी हैं, मीन्स टेबल्स की लिस्ट देखना चाहता हूँ। लिस्ट ऑफ टेबल्स अगर शो करनी हो तो हम क्या स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, शो टेबल्स। शो टेबल्स से वो हमें करंट डाटाबेस की सारी टेबल्स की लिस्ट शो कर देगा, शो टेबल्स, फिर सेमीकोलन। इससे क्या होगा, ये टेबल्स इन स्टूडेंट इन्फो, सिर्फ टेबल्स इन स्टूडेंट इन्फो मीन्स सिर्फ एक ही टेबल शो कर रहा है, इन्फो, वन रो इन सेट, एक ही रो है, ठीक है। इट मीन्स एक टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है। अगर एक से ज़्यादा क्रिएट हो चुकी होंगी, उन दोनों का, उन तीनों का, जितनी भी क्रिएट हुई है उन सब का नेम यहाँ पे शो करेगा। बट ये अभी हमारा सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, उसके फील्ड्स नेम, फील्ड्स टाइप डिक्लेयर की हुई है। अभी इसके अंदर हमने कोई भी रिकॉर्ड नहीं डाला है। रिकॉर्ड डालने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंसर्ट स्टेटमेंट। इंसर्ट स्टेटमेंट की हेल्प से हम इनके अंदर रिकॉर्ड्स डालें।